हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होगी। 80 शब्द प्रति मिनट राजस्थान हाई कोर्ट डिक्टेशन का यह 10वां पार्ट है। इससे पहले इसके 9 पार्ट और बन चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका नाम राजस्थान हाई कोर्ट स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रखा गया है, जिसमें जाकर आप 80 शब्द प्रति मिनट की राजस्थान के पैटर्न पर बोली जाने वाली डिक्टेशन लिख सकते हैं। अगर आप 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा, कश्मीर घाटी ही नहीं समूचे देश के लिए बड़ी घटना है, पूर्णविराम। कश्मीर घाटी में सक्रिय तमाम अलगाववादी संगठनों को मिलाकर बने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी का यह अलगाव घाटी के बदले हुए समय को दर्शाता है, पूर्णविराम। अलग होने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीते कुछ महीनों से कॉन्फ्रेंस अपनी पहचान खोते जा रही है। इतना ही नहीं, पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां के बदलते हालात गिलानी जैसे नेताओं के लिए मुश्किल भरे हो चले थे, पूर्णविराम। हुर्रियत के अनेक नेताओं के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं समेत दूसरे मामले दर्ज हुए थे, पूर्णविराम। इसके चलते गिलानी भी संगठन में अलग थलग पड़ते जा रहे थे, पूर्णविराम। सरकार की सख्ती के चलते अलगाववादियों को पहले जैसा समर्थन भी बंद हो गया था, पूर्णविराम। गिलानी की बढ़ती उम्र भी एक वजह थी, पूर्णविराम। गिलानी के हुर्रियत से अलग होने का क्या असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी नए स्वरूप में नजर आएगी, पूर्णविराम। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने आतंकियों व समर्थन देने वालों की कमर तोड़ दी, पूर्णविराम। कश्मीर घाटी में जनता को भी लगने लगा कि अलगाववादियों का साथ देकर उन्होंने गलती तो नहीं की, पूर्णविराम। 80 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ गठित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक कश्मीर घाटी में वजूद बनाए रखा है, पूर्णविराम। केंद्र के अनेक फैसलों के खिलाफ आए दिन कश्मीर घाटी को बंद करा देना हुर्रियत की पहचान रही है, पूर्णविराम। बीते सालों में यह पहचान धूमिल पड़ने के साथ हुर्रियत में भी टकराव की खबरें आने लगी, पूर्णविराम। केंद्रीय जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता के बाद संगठन के अनेक नेता इससे दूरी बनाने लगे थे, पूर्णविराम। हुर्रियत को समर्थन देने वाले
राजनीतिक दलों पर भी जब शिकंजा कसा गया तो कश्मीर में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। पूर्ण विराम। यह सही है कि सख्ती के साथ साथ समझाइश के प्रयास हों तो अनेक नेताओं को फिर देश की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। पूर्ण विराम। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने को हैं। पूर्ण विराम। बीते 3 दशक में प्रदेश अनेक राजनीतिक गठजोड़ों का गवाह बन चुका है। पूर्ण विराम। अधिकांश गठजोड़ सत्ता हथियाने के उद्देश्य से किए गए थे, शायद इसलिए सफल नहीं हो पाए। पूर्ण विराम। आने वाले चुनाव में फिर नए गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। राजनीतिक दलों को ध्यान रखना होगा कि सत्ता की बजाय वे राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें। पूर्ण विराम। भाजपा पीडीपी का सत्ता के लिए हाथ मिलाना कौन भूल सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह पैरा चेंज। गिलानी का हुर्रियत से इस्तीफा अलगाववादी गुटों के लिए एक झटका है, तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए एक नया मौका। पूर्ण विराम। मौका है भटके हुए लोगों को समझाना और उन्हें देश विरोधी ताकतों से दूर रखना। पूर्ण विराम। सरकार इस मकसद में सफल होती है तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पूर्ण विराम। इसके दूरगामी नतीजे भी देखने को मिलेंगे। पूर्ण विराम। लेकिन ऐसा करते समय राजनीति की बजाय राष्ट्रपति को प्राथमिकता देनी होगी। पूर्ण विराम। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली गई थी समाप्त हुई। अगर आप ऐसी और भी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।